Hello students, today we will continue the third lesson of your class 5th and this is the 21st part for your class and the name of the lesson is the skeleton and the muscular system. In this video we will study about the joints. When you kick a football, your knees move in a specific particular direction. This movement is different from the movement of the arms while playing badminton. Can you move your backbone in a similar manner like the arm? So स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, कोई फुटबॉलर किसी फुटबॉल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश कर रहा है और पुश करने के लिए इसने अपने पैर को कितना ज़्यादा बेंड किया हुआ है। किसके वजह से बेंड किया हुआ है? इस ज्वाइंट के वजह से। यहाँ दो बोन्स, इसके फेमर और लोअर लेग जो आपस में ज्वाइंट हुए यहाँ नी के पास, तो इस ज्वाइंट के वजह से ये अपने पैर को इतना ज़्यादा फोल्ड किया हुआ है और इतना ज़्यादा ये फोर्स अप्लाई करेगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब आगे डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो फुटबॉल ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे इस फुटबॉल को किक करने के लिए ये फुटबॉलर अपने पैर को सीधा करते हुए इसको जोर से किक करेगा और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये फुटबॉल जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई चली जाएगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोई बैडमिंटन प्लेयर है जो अपने हाथ में रैकेट लेकर हाथ को किस तरीके से पीछे की तरफ खींच रहा है कि यहाँ शोल्डर के नीचे का जो भी जितने भी पोर्शन है इसके हाथ के, वो सब पीछे की तरफ गए हैं और किस तरीके से अपने हाथ को फोल्ड किया हुआ है, साथ साथ अपने हाथ को कैसे ट्विस्ट किया हुआ है। ये किसके वजह से हुआ है? तो ज्वाइंट्स के वजह से। वो यहाँ के ज्वाइंट्स काम कर रहे हैं, इसके एल्बो के पास ज्वाइंट्स के काम कर रहे हैं, साथ साथ इसके जो रिस्ट के पास जो ज्वाइंट है वो भी ज्वाइंट इसमें इन्वॉल्व है। कहने के मतलब बॉडी में जो मूवमेंट हो पा रहा है इनके द्वारा, वो किसके वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? तो ज्वाइंट्स के वजह से, जहाँ पे बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़कर और किस तरीके से मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं, ये हम देख रहे हैं। ज्वाइंट्स का यही काम है। तो फुटबॉल के केस में और बैडमिंटन के केस में मूवमेंट जो हो रहा है थोड़ा सा एक दूसरे से अलग है। नाउ सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैन मूव व्हाइल अदर्स कैन नॉट। दिस मूवमेंट कैन बी बेंडिंग, ट्विस्टिंग और जस्ट लिफ्टिंग। हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं और वहीं कुछ पार्ट्स जो है वो मूव कर सकते हैं। खास करके आप देखिए अपने स्कल में कई सारे ज्वाइंट्स हैं बोन्स की आपस में, लेकिन हमारे स्कल में कुछ भी मूव नहीं करता, सिर्फ लोअर जॉ जो होता है जिसके वजह से हम बोल पाते हैं, खा पाते हैं, बस लोअर जॉ मूवेबल है। बाकी टोटल एंटायर हमारे स्कल में जितने ज्वाइंट्स हैं बोन्स के, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होता है। वही हमारे हैंड्स की जो फिंगर्स हैं, फिंगर हम मूव कर पाते हैं। चलने के लिए अब हमारे लेग्स मूव करते हैं। कई सारे मूवमेंट हमारे बॉडी में होता है और मूवमेंट कई तरीके से हमारे शरीर में हो सकता है। जस्ट बेंडिंग भी हो सकता है या ट्विस्टिंग, हमारे हाथ पूरा मुड़ जाते हैं, ट्विस्टिंग है, या किस चीज़ को लिफ्ट करना, ये भी एक तरह का मूवमेंट है। आवर एबिलिटी टू बेंड आवर आर्म्स एंड लेग्स मेक इट ईजी फॉर अस टू डू डिफरेंट थिंग्स। वी आर एबल टू डू दिस बिकॉज ऑफ ज्वाइंट्स। यस, जैसे अभी हमने जो पिक्चर में देखा, किसी फुटबॉल प्लेयर को, बैडमिंटन प्लेयर अपने हैंड्स को मूव कर रहा है, फुटबॉल प्लेयर अपने लेग्स को मूव कर रहा है। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ ज्वाइंट्स। उसके जो बॉडी पार्ट्स में जो बोन्स आपस में ज्वाइंट हैं, वो इन ज्वाइंट्स के वजह से ही वो मूव कर पा रहा है और अपने खेल को खेल पा रहा है। सो व्हाट इज ज्वाइंट? ज्वाइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स ज्वाइन टुगेदर। ज्वाइंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे दो बोन्स आपस में एक दूसरे से अटैच्ड हो जाती हैं, और जिस चीज़ से अटैच्ड होती हैं, जिस सॉफ्ट टिश्यू से ज्वाइंट होती है, उस टिश्यूज को क्या कहते हैं? लिगामेंट। सो लिगामेंट्स आर द स्ट्रॉन्ग इलास्टिक टिश्यूज विच कनेक्ट टू बोन्स टुगेदर एट अ ज्वाइंट। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दो बोन्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइन हो रही हैं और इनको ज्वाइन करने के लिए चारों तरफ से एक ब्लू कलर का आप लेयर यहाँ देख सकते हैं, जो इस तरफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तरफ भी चारों तरफ से इस ज्वाइंट के ये एक ब्लू कलर का लेयर, यही वो सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू है जो कि इन दोनों बोन्स को चारों तरफ से क्या किया हुआ है? बांधा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है इसको। सो इसको क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। सो लिगामेंट्स आर द सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यूज विच held two bones together, but the bones bend at the joints only. सिर्फ ज्वाइंट्स पे ही बोन्स जो हैं वो मुड़ती हैं। आवर बोन
आवर बॉडी हैज़ मेनी ज्वाइंट्स, ऑल ज्वाइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल कैन मूव। जितनी भी ज्वाइंट्स हमारे बॉडी में है वो हर जगह बोन्स मूव करती हैं, लेकिन हमारे स्कल में जो बोन्स ज्वाइंट है आपस में वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ भी होता है, एक जगह होता है सिर्फ, वो भी कहाँ, लोअर जॉ में होता है, जिसके वजह से हम बोल पाते हैं, अपने माउथ को ओपन कर पाते हैं। द ज्वाइंट्स इन द स्कल आर इमूवेबल ज्वाइंट्स। ऐसे ज्वाइंट्स हमारे बॉडी की जिसके वजह से कोई मूवमेंट नहीं होता है। ज्वाइंट है बोन्स में लेकिन नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगा, ऐसे मूवमेंट ज्वाइंट्स को इमूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। इस तरह का जो ज्वाइंट्स होता है कहाँ पाया जाता है, हमारे स्कल में। एंड ऑल द अदर ज्वाइंट्स आर कॉल्ड मूवेबल ज्वाइंट्स बाय विच वी शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है किस चीज़ का है, हमारे ह्यूमन स्कल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कई तरह के फ्लैट बोन्स आपस में अटैच्ड हैं, है ना। सब कई जगह ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ कई जगह ज्वाइंट है। सब फ्लैट बोन्स आपस में ज्वाइंट्स के वजह से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये बोन्स आपस में कभी भी मूव नहीं करती हैं, हमेशा फिक्स्ड रहती है। यानी ये जो बोन्स, इस तरह के ज्वाइंट्स जहाँ पे बोन्स कभी मूव नहीं करते हैं लेकिन ज्वाइंट है, ऐसे ज्वाइंट्स को इमूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। लेकिन ये जो लोअर, इसको लोअर जो कहते हैं, ये बार बार मूव करता है। और दूसरी तरफ देखिए हमारे फिंगर्स में ज्वाइंट, हमारे रिस्ट पे, एल्बो पे, नी पे, इतने सारे ज्वाइंट जो जिसके वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं, ऐसे ज्वाइंट्स को मूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ज्वाइंट, हाउ ज्वाइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ज्वाइंट्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली for performing different types of activities like running, walking, jumping, moving. Second, what are movable and immovable joints? अभी हमने पढ़ा movable joint क्या है, immovable joints क्या है। Third is give examples of movable and immovable joints. ऐसे body parts आपको बताने हैं जहाँ पे movable joint पाया जाता है और immovable joint पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है बताना आपको। Okay, bye.